Everyone, hope you are doing extremely well. So यार once again welcome back to the channel and we are back again with the daily lead code problem series. और आज है जुलाई 10th और आज का प्रॉब्लम का नाम है crawler log folder. इजी लेवल क्वेश्चन है काफी. सो यार बिना किसी देरी के आज की वीडियो को शुरू करते हैं. सो यार क्वेश्चन का क्या रहा है. क्वेश्चन कह रहा है कि कोई एक लीड कोड की फाइल सिस्टम है, ठीक है, जिसके अंदर कोई भी अगर यूजर कुछ चेंजेस परफॉर्म करता है, ठीक है, सो वो उसके अंदर कई सारे ऑपरेशंस होते हैं, ठीक है, और यहीं पे वो मेरे सारे ऑपरेशंस गिवन है. क्या कि जैसे अगर कोई ये वाला ऑपरेशन परफॉर्म हो रहा है, सो आई विल मूव बैक टू द पेरेंट फोल्डर फ्रॉम द करंट फोल्डर, ठीक है, और अगर ये वाला कोई ऑपरेशन परफॉर्म हुआ तो मैं सेम फोल्डर में ही रहूंगा. अदरवाइज अगर कोई एक्स परफॉर्म कुछ भी परफॉर्म हो रहा है मेरा, सो मैं उस चाइल्ड फोल्डर में पहुंच जाऊंगा जो कि नाम उसका गिवन होगा मेरा. सही है, ठीक है भैया, इतनी बात समझ आ गई. अब ये कुछ एग्जांपल्स दिए हुए हैं, उनको एक बार ठीक से समझ लेते हैं, ठीक है. सो मैंने क्या बोला, कुछ ऑपरेशन यहाँ पे परफॉर्म हो रहे हैं. सबसे पहला ऑपरेशन क्या है, अगर मेरा डॉट डॉट स्लैश दिया हुआ है, सो मैं पेरेंट फोल्डर में मूव कर जाऊंगा. अगर मेरा डॉट और स्लैश दिया सिर्फ, सो मैं उसी फोल्डर में रहूंगा. और अगर कोई भी एक्स एंड देन स्लैश दिया हुआ है, सो मेरे को जो एक्स में जो गिवन है लोकेशन, मैं उस लोकेशन में चले जाऊंगा. ठीक है भैया, एग्जाम्पल की तरफ समझते तब तुमको अच्छे से समझ आएगा. सो सपोज मेरे पास ये क्या गिवन है, एक अरे गिवन है लॉग्स का. सो मेरा बेसिकली इस क्वेश्चन में टास्क क्या होगा कि मैं जो एक फोल्डर जो होगी, ठीक है, जो मैं लास्ट फोल्डर में होगा, लास्ट फोल्डर से मेरे को बेस फोल्डर या मैं स्टार्टिंग फोल्डर बोल सकता हूं, उसको वहां तक वापस जाने के लिए मेरे को कितने स्टेप्स रिक्वायर्ड होंगे, मेरे को उसको आउटपुट में क्या करना होगा, रिटर्न करना होगा. ठीक है, मतलब क्या बोलने की कोशिश कर रहा हूं कि सपोज मेरे पास कोई एक यहाँ पे बेस, यहाँ पे फोल्डर है जिसको मैं मान लेता हूं, मैं इसको कोई भी एक्स मान एस्ट्रिक मान लेता हूँ, ठीक है, ये मेरा बेस है. ठीक है, अब मैं क्या बोल रहा हूँ, अब इस अरे में जो भी मेरे पास स्टेप्स परफॉर्म हो रहे हैं उनको एक बाय एक एग्जीक्यूट करते हैं. सबसे पहले क्या आ रहा है, सबसे पहले जो मेरा डेटा है वो D1 में जा रहा है, तो मैं क्या इसको D1 में सेंड कर देता हूँ. तो ये मेरा किधर आ गया, D1 के अंदर. सही है. देन कहाँ पे जा रहा है, देन मेरे इसके बाद D2 पे जा रहा है, तो मैं इसको D2 में सेंड कर देता हूँ. है कि नहीं, सही है भैया. देन देन यहाँ पे मेरा क्या परफॉर्म हो रहा है, यहाँ पे मेरा एक और स्टेप परफॉर्म हो रहा है. वो क्या है कि मैं अब D3 में जा रहा हूँ, तो मैं वापस से कहाँ पे आ गया, D3 पे आ गया. देन क्या आ रहा है, देन ये वाला ऑपरेशन परफॉर्म हो रहा है. और इस ऑपरेशन में क्या था, मैंने अभी तुमको बताया, अगर ये वाला ऑपरेशन परफॉर्म होगा, सो मैं पेरेंट फोल्डर में वापस मूव कर जाऊंगा. है कि नहीं, हाँ भैया. सो मैं क्या करूंगा, अब ये D3 है, D3 से वापस मैं D2 में आ गया. सही है, ठीक है भैया. देन मैं क्या करूंगा, देन अब D31 कोई परफॉर्म हो रहा है, तो मैं यहां से D31 एक नई लोकेशन होगी, मैं वहां पे पहुंच जाऊंगा. ठीक है, यही करना था मेरे को. है कि नहीं, वापस से समझाता हूँ. मैंने क्या किया, एक मेरे पास ये अरे गिवन है, सही है, मैंने कोई भी रूट केस ले लिया जिसमें से मेरी सारी इसके बाद सारी वैल्यूज एक एक करके उस फोल्डर में जाएंगी. ठीक है, सो मैंने क्या बोला, सबसे पहले कहाँ पे आ रहा है, D1 पे आ रहा है, तो मैंने इसको सेंड कर दिया, D1 पे सेंड कर दिया. देन D2 पे सेंड करा, ठीक है, D2 पे सेंड कर दिया. देन मेरा क्या बोल रहा है, D3 पे आ रहा है, मैंने इसको D3 फॉरवर्ड कर दिया. देन अब ये वाला जो सीन था, ये वाला जो था सीन, ठीक है, इसमें अपन ने केस देखा था, क्वेश्चन में गिवन था, अगर ये कुछ आया तो मैं वापस से पेरेंट फोल्डर में चले जाऊंगा. सो मैं यहां से लेके वापस में यहाँ पे चला गया D2 पे. ठीक है भैया. देन D31, ठीक है. सो मेरे को बेसिकली कैलकुलेट क्या करना है, मेरे को कैलकुलेट करना है कि D3 से मेरे को रूट पर वापस जाने में कितने स्टेप्स लगे. सो मैं बोलूं, पहला स्टेप यह था, है कि नहीं, देन D2 से D1 पे जाने के लिए एक स्टेप लगा, एंड देन यहां से एक स्टेप लगेगा मेरे को. तो टोटल कितने मेरे को स्टेप्स लगे, टोटल मेरे को 3 स्टेप लगे इसको यहाँ से यहाँ तक में पहुंचने के लिए. ठीक है भैया. सो भैया ये काइंड ऑफ अगर हम देखें ध्यान से तो एक ट्री की तरह दिख रहा है. कैसे,
अगर तुम देखो ये मेरा ऐसे कैसे हो गया, ये मेरा रूट नोड हो गया, सही है। एंड देन इसकी ये सारी ब्रांचेस हो गई। और इसको एक और चीज अगर हम देखें, अगर ट्री की तरह हम इमेजिन करें, जस्ट विजुअलाइज करें, है नहीं है, ठीक है। सो मैं क्या बोल सकता हूँ यार, यहाँ पे इसका अगर मैं लेवल लिख लूं, ठीक है, ये कौन सा है, ये लेवल 0 है, ये मेरा क्या हो जाएगा, ये लेवल 1, ये मेरा लेवल 2, एंड देन ये मेरा लेवल 3। सो यार अगर मैं इसका लास्ट लेवल कैलकुलेट कर लूं, क्या वही मेरे टोटल नंबर ऑफ मिनिमम स्टेप्स नहीं रहेंगे? कैसे? देखो यहाँ पर भी मेरे लास्ट क्या है, थर्ड लेवल पे आ रही है, ठीक है, और 3 स्टेप्स इसको यहीं पे लग रहे हैं, है कि नहीं? सो ये कितना हो जाएगा, टोटल 3 हो जाएगा, ठीक है भैया। और अगर कोई एक एग्जांपल दूं मैं, सपोज मेरे पास एक ही नोड है, ठीक है, मतलब एक ही फोल्डर है, सही है। सो मेरे को रूट से इसमें जाना है, और इसके बाद मेरे को कोई एक स्टेप दे दिया कि ये वाला स्टेप दे दिया मेरे को, ठीक है। अब इसमें बोला कि इसका मतलब क्या था, मूव टू पेरेंट फोल्डर, ठीक है। अगर मैं इसमें से यही ऑपरेशन वापस लगाने की कोशिश करूँ तो क्या लगेगा यहाँ पे, नहीं भैया इसमें नहीं लगेगा। तो मतलब कि अगर मेरा कोई, अगर ये वाला फंक्शन दिया हो और सिर्फ एक ही फोल्डर गिवन है, सो मेरे को इस फंक्शन को या फिर जो भी ऑपरेशन है इसको लगाने की जरूरत नहीं है उस केस के अंदर। तो ये मेरा क्या हो जाएगा, ये मेरा बेस केस हो जाएगा इसके केस में। ठीक है भैया, इतनी बात भी समझ हो गई, ठीक है। ऐसी अगर मैं एक और एग्जांपल देखूं, मैं अगर इस एग्जांपल की बात करूं, फर्स्ट एग्जांपल की, इसमें क्या गिवन है, इसमें भी सेम गिवन है, एक अरे गिवन है लॉग्स करके, ठीक है, जिसमें भी कई सारे स्टेप्स परफॉर्म हो रहे हैं। सबसे पहला स्टेप क्या है, सपोज मेरा ये है, मेन है, सही है। इसके बाद क्या बोल रहा है, इसके बाद सबसे पहले मेरे D1 में जा रहे हैं चीजें, ठीक है, मैंने D1 में सेंड कर दी। देन इसके बाद D2 में जा रही है चीजें, तो मैंने इसको D2 में सेंड कर दी। देन स्टार स्टार वंस अगेन, मतलब इसका मतलब अब मैं वंस अगेन वापस D1 में चले आऊंगा, है कि नहीं? ठीक है। देन कहां पर आ रहा है, देन ये आ रहा है D21, D21, यहाँ से D21 में आ गया, सही है। एंड देन मेरा कौन सा स्टेप है, मेरा ये वाला स्टेप है। इसका स्टेप का मतलब क्या था, अगर ये वाला मेरे को स्टेप गिवन था, सो मेरे को सेम फोल्डर में करना है, कोई चेंजेस नहीं करना है, तो मैं यहीं पे रहूंगा, ठीक है। और अगर मैं इनके इनके सारे लेवल्स निकाल लूं, अगर मैं इन सबके क्या बोल रहा हूं, मैं सारे, मैंने क्या निकाल लिए यहाँ पे, सारे के सारे लेवल्स निकाल लिए, ठीक है। सो ये कौन सा था, ये 0 लेवल था, ये 1 लेवल था, और ये 2 लेवल था, है ना। सो मेरे को कितने स्टेप्स रिक्वायर्ड हुए, यहाँ से वापस जाने में 2 स्टेप्स रिक्वायर्ड हुए। अगर आप ऐसे भी कैलकुलेट करें, ये 1 और ये 2, है कि नहीं? हाँ भैया। तो ये भी मेरा क्या हो जाएगा, यही मेरा आंसर हो जाएगा। आई होप तुमको इतनी बातें समझ आ गई होंगी, काफी आसान सा कंसेप्ट था, ठीक है। अगर हम इसको ट्री की तरह इमेजिन करें तो और इजिली हो सकता है, सही है भैया। सो ये तो यार मेरा क्या हो जाएगा, कंसेप्ट का पार्ट। अब जल्दी से हम कोड के पार्ट के ऊपर मूव ऑन कर लेते हैं। का पार्ट मैंने क्या बोला, देखो मैंने बोला कि इनिशियली लेवल क्या करते हैं, लेवल अपन 0 रखते हैं, सही है। अगर देखो, अगर ये वाला फंक्शन परफॉर्म हो रहा है, यही वाला ऑपरेशन परफॉर्म हो रहा है, ठीक है, तो मैं लेवल को क्या कर दूंगा, रिटर्न बैक कर दूंगा, है कि नहीं? पेरेंट में वापस चले आएगा ये, ठीक है भैया। अदरवाइज अगर ये वाला कर दे, ये अगर कोई परफॉर्म ही नहीं हो रहा, ये वाला अगर ये परफॉर्म हो रहा है या फिर कोई ऑपरेशन परफॉर्म नहीं हो रहा, तो अपने लेवल को मैं डायरेक्टली इंक्रीज करते चले जाऊंगा और इसको लेवल को रिटर्न कर दूंगा। काफी आसान सा क्वेश्चन था, है कि नहीं? ठीक है भैया। लेकिन भैया, क्या इसको सॉल्व करने का सिर्फ एक ही अप्रोच हो सकता है? मैं बोलूंगा एक और अप्रोच भी हो सकता है, लेकिन उसके अंदर थोड़ी दिक्कत है। कैसे? अगर इस अप्रोच की टाइम कॉम्प्लेक्सिटी की बात करें, सो वो O ऑफ n आएगी, है कि नहीं? क्योंकि मैं हर एक जितने भी अरे हैं सबको ट्रेवर्स कर रहा हूँ एक वन बाय वन, ठीक है। और स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी इसके अंदर कितनी आएगी, कांस्टेंट आएगी। क्यों? क्योंकि यार इसमें कोई एक्स्ट्रा स्पेस रिक्वायर्ड हो ही नहीं रही है कि नहीं? हाँ भैया। लेकिन अब मैं दूसरे अप्रोच की बात करता हूँ। दूसरा अप्रोच क्या हो सकता है, यूजिंग स्टैक। अब ये स्टैक को यूज करके कैसे कर सकते हैं, तो देखो यार, वन सेकंड, क्वेश्चन पे एक बार वापस आते हैं, ठीक है। सो देखो, अगर तुम इसको ध्यान से ऑब्जर्व करोगे, तो यहाँ पे अगर मैं देखूं, क्या मैं बोल सकता हूँ कि जैसे अगर मैं D1 पे था, ठीक है, इस केस के अंदर सेकेंड वाला एग्जांपल देख लेते हैं, ठीक है। अगर मैं D1 पे था, देन मेरे पास क्या आया, D2 आया, है कि नहीं? हाँ भैया। देन मैं क्या बोल रहा हूँ, अगर ये वाला जब मेरे पास ऑपरेशन आते हैं, तो मैं वंस अगेन मूव बैक कर लेता हूँ। सो यार कहीं एक कंसेप्ट में थोड़ा बहुत भी जस्ट विजुअलाइज, ठीक है, ये मेरा पुश या पॉप की तरह इमेजिन नहीं कर सकते क्या आप?
क्या अगर मैं कोई एक स्टैक लेता हूँ, वन बाय वन अगर मैं इसके अंदर एलिमेंट्स डालता हूँ, ठीक है, पुश करता हूँ, एंड देन अगर मेरा ये वाला ऑपरेशन आ रहा है, सो मैं क्या बोल रहा हूँ, मैं इसको पॉप कर देता हूँ, ठीक है। और लास्ट में अगर मेरे पास जितने स्टैक्स में एलिमेंट बचेंगे, वही मेरे क्या होंगे, मिनिमम नंबर ऑफ स्टेप्स, है कि नहीं? हाँ भाई। सो क्या ये मेथड हो सकता है सॉल्व करने का? मैं बोल सकता हूँ बिल्कुल यार, क्यों नहीं हो सकता। ये तो मैं बोल दूंगा कि ये मेथड एक बार ट्राई तुम करना, लेकिन इसमें दिक्कत क्या आ रही है कि हम लोग प्रेफर इसको कर रहे हैं रादर देन दिस। क्यों? क्योंकि देखो टाइम कॉम्प्लेक्सिटी की तो कुछ दिक्कत नहीं हो, तो ओ ऑफ एन ही आएगा, लेकिन स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी यहाँ पे बिग ऑफ एन आ जाएगा। मतलब ये एक एक्स्ट्रा स्पेस रिक्वायर कर रहा है जो कि मेरे को स्टैक में यूज हो रहा है कि नहीं? और यहाँ पे कांस्टेंट आ रहा है जो कि हम ऑलवेज प्रेफर ही करते हैं, है ना? अगर मैं इसके कोड की बात करूं तो देखो यार, मैं क्या कर रहा हूँ, मैं यहाँ पे एक स्टैक क्रिएट कर रहा हूँ, ठीक है। वंस अगेन सेम ऑपरेशन मैंने जैसे ऊपर वाले में अप्लाई किया था, सेम मैंने वही पे यहाँ पे भी अप्लाई किया, ठीक है। कि मैं क्या बोल रहा हूँ, अगर ये वाला ऑपरेशन आ रहा है, ठीक है, अगर स्टैक एम्प्टी है तो मैं कंटिन्यू करूंगा। अगर स्टैक मेरा एम्प्टी नहीं है, सो मैं क्या बोल रहा हूँ, तो मैं उसके अंदर एलिमेंट्स को पुश कर रहा हूँ और उसको वंस अगेन रिटर्न कर रहा हूँ। ये भी आसान सा था, उतना डिफिकल्ट नहीं था, है ना? सही है। सो होप तुमको इतनी बातें समझ आई होंगी आज के लेक्चर में। काफी आसान सा क्वेश्चन था, ठीक है, और उतना डिफिकल्ट नहीं था। बस थोड़ा बहुत कंसेप्ट तुमको समझना था और क्वेश्चन अच्छे से रीड करना था। सही है। तो ठीक है यार, आज की वीडियो के लिए इतना रखते हैं। तब तक के लिए पढ़ते रहो, मुस्कुराते रहो और मचाते रहो, और जल्दी मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग।